अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नाफे अपडेट्स। नाजरीन, इस दुनिया के मुश्किल और ख़तरनाक तरीन कामों में से एक काम किसी जहाज़ को हाईजैक करना है। लेकिन अगर कोई हमसे एक कहे कि एक ऐसी खातून भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 दफ़ा जहाज़ को हाईजैक किया, तो क्या हम मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज हम आपको हकीकत और सच्चाई पर मबनी एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे कि जिसे सुनने के बाद आप इस बात को लाजमन मान जाएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नाफे अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ नाज़रीन, फ़लस्तीन की रहायशी लैला खालिद वो वाहिद खातून है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 मरतबा जहाज़ को हाईजैक किया। लैला खालिद बचपन से ही फ़लस्तीन की आज़ादी के ख्वाब देखते बड़ी हुई और बड़े होकर उन्होंने फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन किया। फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने हर मुमकिन अज़म ये किया कि वो हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगी फ़लस्तीन की आज़ादी की खातिर। और फिर उन्होंने अपना पहला कारनामा ये सरअंजाम दिया कि 1971 अगस्त के अंदर उन्होंने इटली से तल अबीब आने वाली फ़्लाइट, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसके अंदर इसराइली वज़ीर आज़म सवार हैं, उसको हाईजैक करने का मंसूबा बनाया। जैसे ही जहाज़ इटली की हदूद से निकल कर एशिया की हदूद में दाखिल होता है तो लैला खालिद जहाज़ का कंट्रोल संभाल लेती हैं और जहाज़ का रुख दमिश्क की जानिब मोड़ दिया जाता है। दमिश्क पहुंचकर लैला खालिद फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा करती हैं, लेकिन ये मुतालबा नहीं माना जाता। लैला खालिद को एक और बात उस वक़्त ये तंग करती है कि उनके बहुत से जो साथी हैं वो इसराइली कैद में मौजूद हैं। लैला खालिद उन सब की बहिफाजत रिहाई को यकीनी बनाने का मुतालबा करती हैं और मुज़ाकरात का मेज़ सजाया जाता है। मुज़ाकरात के अंदर तमाम कैदियों की रिहाई को और लैला खालिद और उनके बाकी हाईजैकर साथियों को बहिफाजत वहाँ से निकलने का मुकम्मल आर्डर जारी किया जाता है और इस आर्डर के जारी होने के बाद तमाम मुसाफिरों की रिहाई को मुमकिन बनाया जाता है। इस वाक़या के बाद लैला खालिद यूरोप के अंदर सबसे मकबूल खातून बन जाती हैं और हर यूरोपियन लड़की उनकी नकल करती दिखाई देती है। उनकी उंगली के अंदर एक ऐसी अंगूठी होती है जिसके अंदर कोई भी हीरा या कोई भी मोती नहीं बल्कि एक गोली जुड़ी हुई थी और हर उस वक़्त की यूरोपियन लड़की ने भी उनके स्टाइल को अपनाया और उनके स्टाइल को यूरोप का सबसे मकबूल स्टाइल बनने का मौका मिला। लैला खालिद ने अपना दूसरा मंसूबा 1970 सितंबर में बनाया और उससे पहले उन्होंने अपनी 6 मरतबा प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर चेंज करवा लिया और 1970 के अंदर उन्होंने एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट को उन्होंने निशाना बनाया, लेकिन इस दफ़ा किस्मत ने उनका साथ ना दिया। उनके साथी को गोली लग गई और लैला खालिद गिरफ्तार हो गई। लेकिन उनकी इस गिरफ्तारी के कुछ ही रोज़ बाद उनके साथियों ने एक और जहाज़ को हाईजैक किया और लैला खालिद और बाकी तमाम जितने भी उनके कैदी थे उन सब की रिहाई को यकीनी बनाने के बाद तमाम मुसाफिरों को जाने दिया। यूँ लैला खालिद की रिहाई हुई। लैला खालिद ने रिहाई के बाद अपनी 1973 के अंदर एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने चशमकुशा और लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात किए, जिस किताब के आने के बाद एक दफ़ा यूरोप और अमेरिका के अंदर कोहराम बरपा हो गया। लैला खालिद की ज़िंदगी से हम उनकी और फ़लस्तीन की बाकी लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। लैला खालिद की ज़िंदगी के बारे में एक 2003 के अंदर हॉलीवुड की फ़िल्म भी रिलीज़ की गई जिसका नाम लैला खालिद हाईजैकर रखा गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी और आपको ये बात भी यकीन आ गई होगी कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक ऐसी खातून भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा जहाज़ को हाईजैक किया था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।